मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो अपन लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं। इरिगेशन इंजीनियरिंग लेक्चर 8 यूनिट 3 रिवर, इट्स ट्रेनिंग एंड डाइवर्जन हेडवर्क्स। तो रिवर के बारे में हमने पढ़ा था, डिफरेंट काइंड ऑफ रिवर कौन कौन सी होती हैं। उसके बाद फिर हमने देखा था उसकी ट्रेनिंग के बारे में, कौन कौन से स्ट्रक्चर्स बनाते हैं वो भी देखा था। और में एक और था पिचिंग। पिचिंग का मतलब कुछ नहीं, पिचिंग का मतलब एक स्ट्रक्चर और होता है पिचिंग। लाइनिंग को ही अपन पिचिंग बोलते हैं जनरली। उसके रूप में अपन घास वगैरह भी उगा सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, लास्ट जो हमारी इसमें टॉपिक है वो है डाइवर्जन हेड वर्क्स। वर्क्स का मतलब मैं आपको बता चुका हूँ, इसका मतलब होता है स्ट्रक्चर। तो अब बात आती है डाइवर्जन हेड वर्क्स का मतलब क्या है। मैंने आपको एक बताया था पहले कि ये हमारी रिवर थी और उस रिवर में से कैनाल को हम डाइवर्ट करते हैं। उस रिवर में से अगर हम कैनाल को डाइवर्ट करते हैं तो डायरेक्टली ऐसे नहीं करते हम कि रिवर थी सीधी जा रही है, उसमें से हम एक कैनाल को यूं निकाल दें बस और कुछ नहीं करना उसके अंदर हमको। ऐसे नहीं करते, हम क्या करते हैं वहाँ पर प्रॉपर स्ट्रक्चर बनाते हैं। अगर स्ट्रक्चर नहीं बनाएंगे तो क्या प्रॉब्लम्स होंगी। प्रॉब्लम्स ये होंगी, हमें पानी चाहिए था कम और पानी पहुँच रहा है ज़्यादा, क्योंकि कोई कंट्रोल तो है नहीं वहाँ पे, कैनाल के हेड पर कोई कंट्रोल तो है नहीं। तो क्या करते हैं, और पानी हमको चाहिए था ज़्यादा और पहुँच रहा है कम, ठीक है। तो इर्रेगुलर पानी पहुँच रहा है कम ज़्यादा, हमें मालूम ही नहीं है कितना चाहिए कितना नहीं चाहिए, उसके अकॉर्डिंग हम नहीं भेज पा रहे हैं, कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। तो ऐसे केस में हम क्या करते हैं, रिवर के जहाँ से हम कैनाल को निकाल रहे हैं वहाँ पर हमें एक स्ट्रक्चर बनाना होता है। उस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, डाइवर्जन हेड वर्क्स। तो देखो इसका नाम डाइवर्जन हेड वर्क्स क्यों है, क्योंकि देखो रिवर में से हम क्या कर रहे हैं, कैनाल को डाइवर्ट कर रहे हैं, कैनाल को निकाल रहे हैं, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, डाइवर्जन। डाइवर्ट करने के लिए बनाया गया डाइवर्जन। वर्क्स का मतलब क्या है, डाइवर्जन। दूसरा है क्या है, हेड। हेड का मतलब क्या होता है भाई, ये आपने स्ट्रक्चर कहाँ पर बनाया, डाइवर्जन वर्क्स। वर्क्स का मतलब स्ट्रक्चर। तो ये स्ट्रक्चर आपने कहाँ पर बनाया है, ये स्ट्रक्चर आपने बनाया है कैनाल के हेड पर, इसलिए अपन इसको क्या बोलते हैं, डाइवर्जन हेड वर्क्स। इसको क्या बोलेंगे, डाइवर्जन हेड वर्क्स, इसलिए अपन इसको शॉर्ट में बोलते हैं DHW। तो डाइवर्जन हेड वर्क्स कौन से स्ट्रक्चर हैं, ये वो स्ट्रक्चर हैं जो बनाए जाते हैं कैनाल के हेड पर, जहां से कैनाल रिवर से निकलती है। क्यों बनाते हैं अपन इसको, कैनाल में प्रॉपर पानी पे कंट्रोल करने के लिए, कि भाई पानी जो है बिल्कुल प्रॉपर कंट्रोल तरीके से पहुंचे, रेगुलेट करने के लिए। रेगुलेट का मतलब क्या होता है, कंट्रोल का मतलब क्या होता है, दोनों का मतलब अलग अलग होता है। रेगुलेट का मतलब होता है कम ज़्यादा करना, कंट्रोल का मतलब क्या है कि पानी बाहर ना चला जाए, जितना हमको पानी चाहिए उतना हम भेज पा रहे हैं, एक डेप्थ को बनाए रखना, ठीक है, उसे बोलते हैं कंट्रोल करना। और डेप्थ को बना करके उसे कम ज़्यादा कर रहे हैं वो है रेगुलेट करना। तो डाइवर्जन हेड वर्क्स का मतलब क्लियर होगा आपको क्या होता है। अब हम बात करते हैं, देखो पहले बता दूं आपको कि हम कैनाल यहाँ से निकल रही है, तो ये जो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है, इस स्टार्टिंग पॉइंट को क्या बोलते हैं, हेड। जहाँ से वो स्टार्ट होती है और जहाँ पर ख़त्म होगी उसे क्या बोलेंगे हम, टेल पॉइंट, अंतिम, ठीक है। तो ये होता है हमारा हेड पॉइंट और टेल पॉइंट। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट डाइवर्जन हेड वर्क्स के बाद में देखते हैं किस प्रकार का स्ट्रक्चर बनता है। डाइवर्जन हेड वर्क्स क्या होता है, हमारी जो रिवर थी, आप बिल्कुल इमेजिन करेंगे, जो मैं आपको बताऊंगा उस चीज़ को अपन इमेजिन करेंगे क्या होता है एक्चुअल में। इस तरह से हमारी कोई रिवर जा रही थी बिल्कुल सीधे, और इस रिवर में से मुझे एक कैनाल को डाइवर्ट करना था। अब क्या करेंगे, मान लीजिए जो रिवर का बॉटम वो 0 लेवल पर है, RL उसका 0 है, और उसमें जो पानी की डेप्थ वो है 5 फीट, एग्जाम्पल लेके चलेंगे हम। तो पानी की डेप्थ 5 फीट है। अब हमें क्या है, इसमें से एक कैनाल को निकालना है। तो क्या करेंगे, कैनाल के अंदर पानी को भेजने के लिए हमें थोड़ी डेप्थ बढ़ानी पड़ेगी उसकी, थोड़ी बहुत, क्योंकि एक ही लेवल पर हम कैनाल बना नहीं सकते कि जिस RL पर हमारे रिवर का बॉटम है उसी RL पर किसका बॉटम कर दें हम, कैनाल का। ऐसा हम बिल्कुल नहीं कर सकते। क्यों नहीं करेंगे, जैसे मान लीजिए ये बॉटम था हमारा किसका, ये बॉटम है हमारी रिवर का बॉटम है ये, और इसी बॉटम पर
ये हमारे रिवर का बॉटम है, इसी बॉटम पर आपने क्या कर दिया, कैनाल को निकाल दिया। तो क्या प्रॉब्लम होगी भाई, रिवर में पीछे से मिट्टी आ रही थी, सिल्टिंग हो रही थी, तो वो जो मिट्टी इसके अंदर बैठ रही थी वो मिट्टी क्या है, इसमें जा रही है, सेम लेवल पर जा रही है। तो सेम लेवल पर अगर आपने रख दिया तो मिट्टी इसमें भी जाएगी। लेकिन हम नहीं चाहते कि ये जो कैनाल हमने बनाई है आर्टिफिशियल, जो हमने डिज़ाइन किया है, रिवर तो नेचुरल था उसमें तो आ रही थी, लेकिन जो चीज़ हम डिज़ाइन कर रहे हैं उसको तो हम ऐसा ही करेंगे ना कि सिल्टिंग ना हो। मैं आपको सेकेंड यूनिट में पढ़ा चुका हूँ कैनाल डिज़ाइनिंग, उसमें हमने सिल्टिंग और स्काउरिंग देखा था। तो कैनाल को हम बनाते हैं, वहाँ पर हमारा मेन कंसर्न पूरी यूनिट का ही क्या था, जिस पर कैनेडी और थ्योरी ने सब कुछ किया था, वो पूरी यूनिट का कंसर्न किस चीज़ से था, हमारे सिल्टिंग स्काउरिंग से, कि सिल्टिंग नहीं होनी चाहिए, स्काउरिंग नहीं होनी चाहिए। अब अगर उसके अंदर हम ऐसा कर देते हैं कि जो हमारे सिल्ट है वो पहुंच ही नहीं रहा है उस कैनाल के अंदर, तो सिल्टिंग प्रॉब्लम ही नहीं होगी। ऐसा तो खैर नहीं हो सकता है वैसे कि बिल्कुल ना पहुंचे, थोड़ा बहुत तो सिल्ट पहुंचेगा, लेकिन हम मैक्सिमम तो कंट्रोल कर सकते हैं। मान लीजिए अगर इस बॉटम पर हम रख देते तो इसमें जितनी भी मात्रा है 2 मिलीग्राम पर लीटर, तो इसमें जो पानी जा रहा है उसमें भी 2 मिलीग्राम पर लीटर सिल्ट जाएगा। सिल्ट जाएगा तो बैठेगा भी, बैठेगा मतलब सिल्टिंग होगी। तो हम क्या करें, इसके अंदर इसकी मात्रा घटा देते हैं, इसकी मात्रा कितनी कर देते हैं, 0.5 मिलीग्राम पर लीटर। अब क्या है, इसके अंदर बहुत कम सिल्ट जा रहा है, उसको कंट्रोल कर सकते हैं, उसको बैठने से रोक सकते हैं हम। तो हमारा मेन कंसर्न क्या है इसके अंदर, कि जो पानी जा रहा है इसमें सिल्ट फ्री वाटर जाए। पानी तो इसी से जाएगा, क्योंकि हम कैनाल का हम डिजाइन कर रहे हैं, इसे हम बना रहे हैं, तो इसमें हम सारी चीज पहले से ही प्री डिजाइन करके सब कुछ सोच करके अपन कर सकते हैं। इसलिए हमने क्या किया, हम चाह रहे हैं कि इसका बॉटम जो है इससे क्या रहे, ऊपर रहे। ठीक है, अब इसका बॉटम हम रखेंगे इससे ऊपर, और जिस बॉटम से पानी गुजरेगा उसको हम बोलेंगे क्रेस्ट लेवल। इसके अंदर क्या रहेगा हमारा, क्रेस्ट लेवल बोलेंगे। तो आप अब सोचेंगे, इमेजिन करेंगे, ये हमारी रिवर थी, ठीक है, अब इस रिवर से हमने इसका बॉटम जो है कैनाल का थोड़ा ऊपर बना दिया, कितना भी ऊपर बना दिया, अभी मैं आपको एग्जाम्पल, हमने इसको ऊपर बना दिया। अब इसमें पानी जाने के लिए इस कैनाल की, ये बॉटम है, बॉटम में पानी कब चढ़ेगा, जब इसके अंदर पानी का लेवल, रिवर में पानी का लेवल इस बॉटम से क्या हो, ऊंचा हो, तभी तो जाएगा इसके अंदर। अब ऊंचा करने के लिए क्या करते हैं, मैं आपको बता चुका हूं, स्पर्श या ग्रेन्स बनाते हैं। स्पर्श ग्रेन्स क्या होता है, एक टेम्पोररी या परमानेंट स्ट्रक्चर होता है, अर्थ मेसनरी किसी भी चीज का बना हुआ, जो अपन क्या है, रिवर के परपेंडिकुलर बनाते हैं जनरली, या इंक्लाइंड बनाते हैं, वो उसकी डेप्थ को बढ़ा देता है। तो अपन यहां पर क्या करते हैं, तो स्पर्श ग्रेन को आपने देखा हो कल डायग्राम के अंदर, तो मैंने पूरी विड्थ पे नहीं बनाया हुआ था। मान लीजिए जो हमारी रिवर है इसकी विड्थ है 10 मीटर, तो 10 मीटर विड्थ है, तो हम क्या करेंगे, स्पर्श को तो बनाएंगे कम, केवल 8 मीटर का, 6 मीटर का बना दिया, 5 मीटर का बना दिया, इतना बनाते हैं, इससे ज़्यादा का नहीं बनाते। लेकिन पूरी विड्थ का अगर आपने बनाया तो उसको बोलेंगे हम वियर बोलेंगे। तो वियर क्या होता है, वो स्ट्रक्चर होता है जिसको हम पूरी अक्रॉस द लेंथ बनाते हैं, पूरी लेंथ के अक्रॉस बना दिया, ये उसकी लेंथ थी, उसके अक्रॉस बना दिया, और पानी की क्या करेगा, वो डेप्थ को बढ़ा देगा। तो हमने क्या किया, हमारा पूरा इस तरह से जा रहा था रिवर में हमने क्या किया, एक वियर बना दिया। वियर क्या होता है, एक स्ट्रक्चर है, कुछ नहीं, सिंपली हमने ईंट की चिनाई कर दी या फिर किसी पत्थर की चिनाई कर दी, और इस चिनाई को क्या किया मैंने, पूरी 10 मीटर की विड्थ पर कर दिया पूरी चिनाई को। और इसकी जो मैंने डेप्थ रखी है, वो डेप्थ मैंने रखी है इसकी कितनी, 5 फीट, एग्जाम्पल मान के चल रहे हैं अपन, 5 फीट डेप्थ रखी है। तो अब आप सोचते जाएंगे, फिलहाल आपको इतना समझना है कि इसका बॉटम इससे ऊंचाई पर है, कितनी ऊंचाई पर है मैं आपको बताऊंगा एग्जाम्पल लेकर के। तो फिलहाल आप समझेंगे रिवर के पूरे स्ट्रक्चर को। ये हमारी रिवर थी, इस रिवर पर 10 मीटर की चौड़ाई थी, 10 मीटर की चौड़ाई पर हमने क्या किया, ईंट की दीवार बना दी, जिसकी हाइट कितनी रखी हमने, 5 फीट रखी। अब क्या किया आपने, इस रिवर में आपने जो 5 फीट की थी, इस 5 फीट की दीवार के अपने बिल्कुल मिड से या फिर कहीं भी साइड से आपने बीच के जो 2 मीटर थे उसको आपने दीवार को हटा दिया। बात क्लियर है। तो आपकी टोटल 10 मीटर थी, 10 में से आपकी बीच की 2 मीटर दीवार हट चुकी है। तो उस 2 मीटर दीवार में क्या होगा, आर पार पानी जा रहा है ऐसे इसी बॉटम से। बाकी की क्या है, 5 फीट इधर है, 5 फीट की ऊंचाई इधर है, चौड़ाई कितनी है, 4 मीटर और 4 मीटर, बीच में कितना गैप है, बीच में 2 मीटर का गैप है। अब इस 2 मीटर के गैप में क्या किया आपने, इस 2 मीटर का जो गैप है उस गैप में आपने एक दीवार तो ऐसे बनाई और एक दीवार इस वाली दीवार के सहारे। तो बीच में 2 मीटर के एक पल्ले पर तो आपने ये दीवार बना दी, दूसरे पर ये। और ये कैसे बनाई है, रिवर की डायरेक्शन में, डायरेक्शन ऑफ फ्लो में आपने ये दोनों दीवार बना दी। तो वो 2 दीवार कैसी दिखेंगी, इस तरह से दिखेंगी आपको। ये ऊपर से देखेंगे तो ऐसी दिखेगी,
दो दीवार ऐसे, एक यहाँ और एक यहाँ, और वैसे देखेंगे तो इस तरह से दिखेगी। बात क्लियर है? तो एक दीवार ऐसे बनी हुई थी हमारी 4 मीटर की, 4 मीटर की ऐसे है, और इन दोनों के बीच में क्या है, दो दीवार बनी हुई है, एक तो ऐसे और दूसरी ऐसे, दो दीवार हैं। और इन दोनों दीवार के बीच में भी हम क्या करेंगे, एक एक दीवार इस तरह से खड़ी कर देंगे। एक दीवार ये थी और एक ये दीवार, अगर मैं इन दोनों दीवार को दिखाऊं तो ऐसे दिखेंगी दोनों दीवार। इन दोनों दीवार पर क्या किया मैंने, रिवर इस तरह से थी हमारी, ये दो दीवार हैं, इस वाली दीवार पर एक दीवार और खड़ी कर दी इस तरह से, ऐसे परपेंडिकुलर, ठीक है, इस तरह से। और ये जो ये वाली थी इस पर भी मैंने ऐसे दीवार खड़ी कर दी, और फिर इस वाली पर आगे कर दी। तो अगर मैं ऊपर से देखूंगा तो आपको क्या दिखेगा, ऐसा लाइन स्ट्रक्चर दिखेगा, 1 2 3 4, ये दीवारें हैं भाई। बात क्लियर समझ में आ रही है? ये जो हमारी दीवार बनी थी 5-5 जो हमने पूरी 10 मीटर की विड्थ की दीवार बनाई थी, जिसमें 4 मीटर इधर थी 4 मीटर इधर थी, वो ऐसी थी रिवर के अक्रॉस। ऐसी ही दीवार कहां पर बनाई है हमने, इन दोनों दीवार पर। और ये दीवार कहां पर है, ये गैप में है 2 मीटर के, एग्जाम्पल चल रहा है अपना। तो देखो इस गैप के अंदर जो दीवार बनी हुई है, एक इस साइड फिर दूसरी इस साइड, वो किसके पैरेलल है, वो पैरेलल तो है किसके, जो हमने दीवार स्टार्ट में बनाई थी, जो 4 मीटर इधर है और 4 मीटर इधर है। और परपेंडिकुलर किसके हैं, ये डायरेक्शन ऑफ फ्लो के। तो ये एक छोटा सा स्ट्रक्चर क्या है हमारा, फिर से बता देता हूँ क्या स्ट्रक्चर है। सबसे पहले तो हमारी ये रिवर थी, टोटल इसकी विड्थ कितनी है 10 मीटर, 10 में से 4 मीटर इधर दीवार है, 4 मीटर इधर है, और इन दोनों के बीच में हमने 2 मीटर का गैप देके एक दीवार ऐसे खड़ी कर दी, एक दीवार ऐसे खड़ी कर दी, और इन दोनों दीवार पर भी ऐसे 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 करके हम दीवार बनाते जा रहे हैं। बात क्लियर है? तो इससे क्या फ़ायदा होगा कि जो पानी है, ये जो 2 मीटर का गैप था उसमें पानी इस तरह से यूँ जा सकता है भाई, आर पार इस साइड का पानी उस साइड जा सकता है। कैसे जा सकता है, ऐसे। पानी तो खैर ऊपर से भी जाएगा। तो इतना आपको स्ट्रक्चर इमेजिन कर लिया आपने कि क्या है ये स्ट्रक्चर। अब आप समझेंगे 1 बाय 1 और नेक्स्ट चीज़। तो नेक्स्ट चीज़ क्या है कि जो इस साइड का पोर्शन था, सोचते जाएंगे, इस साइड का जो दीवार थी हमारी, जिसकी विड्थ कितनी थी 4 मीटर विड्थ थी, और जो इस साइड का पोर्शन था वो भी कितनी थी 4 मीटर। इस 4 मीटर को हमने एज इट इज़ रहने दिया, हमने कुछ भी नहीं किया इसके साथ। बात क्लियर है? और इसकी हाइट कितनी है 5 फीट, और ये जो 4 फीट है, ये 4 मीटर जो विड्थ की हमारी दीवार है, इसकी हमने जो हाइट है, इसकी हमने हाइट क्या कर दी, कम कर दी। कितनी कर दी, इसकी हाइट हमने कर दी 3 फीट कर दी। यहाँ पर तो 5 फीट और यहाँ पर कितनी कर दी 3 फीट, और 3 फीट में इसके साथ तो हमने कोई छेड़खानी नहीं करी थी, लेकिन इसमें हमने क्या कर दी, इसकी हाइट कम कर दी। इस दीवार की जो 4 मीटर की जो दीवार थी, इसकी हाइट हमने ऊपर से हटा दी 2 फीट। कितनी कर दी, केवल 3 फीट हाइट कर दी, और उस 3 फीट हाइट में भी हमने नीचे गेट प्रोवाइड कर दिए। ठीक है, हमने मेटेलिक गेट लगा दिए इसके नीचे भी, 3 फीट के अंदर भी। इतनी बात क्लियर है? तो इसका जो लेवल है इस दीवार का वो कितना है 5 फीट, और इसका टॉप लेवल क्या है 3 फीट है। टॉप लेवल के ऊपर से पानी जाएगा। ये जो स्ट्रक्चर बनाया ना, इसको हम बोलते हैं वियर। ये क्या होता है हमारा, वियर होता है। तो वियर और डैम में क्या अंतर होता है, वियर जो होता है उसके ऊपर से पानी कूद जाता है, ठीक है, और वियर का काम क्या है, हेड को बढ़ाना। और जो डैम होता है, डैम में कभी पानी कूद नहीं पाता है। डैम के बारे में आपको बताऊंगा हल्का फुल्का 5th यूनिट के अंदर, मिसलेनियस जो टॉपिक करेंगे, रिमेनिंग बच्चे कुछ इरिगेशन के सारे टॉपिक 5th यूनिट में पढ़ेंगे हम, वहां मैं आपको बताऊंगा डैम के बारे में। फिलहाल थोड़ा सा चलने दो आप। तो वियर का मतलब क्या है, वियर वो स्ट्रक्चर होता है जिसके ऊपर से पानी कूद सकता है, और उसके टॉप लेवल से, ठीक है, टॉप लेवल को क्या बोलेंगे हम, क्रेस्ट लेवल बोलेंगे, क्रेस्ट लेवल बोलेंगे। तो टॉप लेवल जो है हमारा वियर का, उसे क्या बोलेंगे, क्रेस्ट लेवल। और इस लेवल से पानी कूदता है जो टॉप सरफेस है। काम क्या है वियर का, वियर का काम होता है हमारा हेड को बढ़ाना। और जो डैम होता है, एक आपने पढ़ा होगा बैराज, बैराज का मतलब क्या होता है, बैराज बिल्कुल वियर की तरह काम करता है। उसमें क्या अंतर होता है, वो मेटेलिक स्ट्रक्चर होता है, और ये कैसा स्ट्रक्चर है, ये मेसनरी स्ट्रक्चर है। इतना सा अंतर है, बाकी दोनों चीजें एक ही हैं, और कोई अंतर नहीं इन दोनों के अंदर। अब मैं बात करता हूं, ये जो पोर्शन था जिसकी हाइट 5 फीट थी और पूरा सॉलिड बना हुआ था, हमने कुछ छेड़खानी नहीं करी, ये कहलाएगा हमारा वियर प्रॉपर। ये देखो सॉलिड है पूरा, इसको वियर प्रॉपर बोलेंगे। बीच में एक दीवार आ गई, फिर उसमें 2-3 दीवार लगी हुई हैं ऐसे, फिर एक दीवार है, फिर एक पोर्शन है जिसकी हाइट क्या है
कम है, कितनी है 3 फीट, जिसका क्रेस्ट लेवल कितना है 3 फीट है, और उसमें क्या लगे हुए हैं, गेट लगे हुए हैं, उसको हम क्या बोलेंगे, अंडर स्ल्यूज बोलेंगे। इतनी बात क्लियर है। अंडर स्ल्यूज क्या होता है, ये होता है हमारा अंडर स्ल्यूज। अब बात करते हैं और चीजों की, और क्या चीज रहेगी भाई इसके अंदर, ये अंडर स्ल्यूज हो गया, ये हो गया। तो जो हमारे वियर का, अब आप अगर टॉप लेवल की बात करता हूं मैं, तो देखो ये वाली जो वियर प्रॉपर है उसका लेवल ये था 5 फीट, इसका कितना है 3 फीट। बात क्लियर है। अब जो हम कैनाल निकालेंगे उसका लेवल क्या करेंगे, इससे ज्यादा रखेंगे या कम रखेंगे। पहली बात तो आप ये सोच रहे होंगे कि सर इसका जो लेवल है हमने 5 फीट ना रख करके कम क्यों रखा, और दूसरी चीज क्या आ रही होगी माइंड में कि ऐसा क्यों किया हमने कि इसमें गेट दे दिए, गेट नहीं देते तो क्या हो जाता। तो उसका रीजन समझो भाई। क्या होता है कि पानी का फ्लो कहाँ होता है, हाई एनर्जी टू लो एनर्जी, इतना हम जानते हैं। आप पूरे कमरे में टाइल लगी हुई है मान लीजिए, और वहाँ पर आप कहीं पर एक छेद कर दीजिए, तो पानी ऑटोमेटिकली उस छेद में यूँ घूमने लगेगा, ठीक है। क्योंकि सिंक में क्या है कि जो हमारी एनर्जी है लो होती है आउटर साइड से, इसलिए, और पानी का फ्लो कहाँ से होगा, हाई एनर्जी टू लो एनर्जी। ऐसे हम क्या करते हैं, जो हमारा हमने वियर बनाया था उसके एक साइड में, जिसे हम क्या बोल रहे हैं, अंडर स्ल्यूज। अंडर स्ल्यूज की हाइट क्या रखेंगे हम, कम रखेंगे वियर प्रॉपर से। कम किस लिए रखी है, ताकि पानी का कंसंट्रेशन किधर हो जाए, उधर की तरफ हो जाए। अब बात आती है कि हम उधर की तरफ कंसंट्रेशन क्यों कर रहे हैं, पानी का फ्लो उधर की तरफ हम क्यों भेज रहे हैं, हम इसलिए भेज रहे हैं ताकि उधर की तरफ क्या है, हमारी कैनाल निकल रही है, तो कैनाल में जो पानी हमें भेजना है उधर की तरफ डाइवर्ट हो जाए। अब अगर आप कहें कि भाई इधर की तरफ कैनाल निकालें, तो अगर आप लेफ्ट हैंड साइड में कैनाल निकालना चाहते हो तो क्या किधर की तरफ आपको अंडर स्लूज बनाना पड़ेगा, लेफ्ट हैंड साइड में अंडर स्लूज बनाना पड़ेगा। बात क्लियर है। तो पहली चीज क्लियर हुई आपकी कि जो हमारा वियर प्रॉपर है उससे क्रेस्ट लेवल अंडर स्ल्यूज का कम क्यों रखा जाता है। अब दूसरी चीज आपके माइंड में आ रही होगी कि चलो हमने इसका जो क्रेस्ट लेवल है वो तो कम कर दिया, लेकिन हमने इसके अंदर गेट क्यों दिए हैं, ठीक है, गेट क्यों दिए। मैंने आपको बताया था कि जो रिवर है हमारी नेचुरल वाटर बॉडी, और उसके अंदर क्या है, सिल्ट प्रॉपर मात्रा में आ रहा है पीछे से। तो हम क्या करेंगे, आपने फ्लो भी उधर तरफ कॉन्सेंट्रेट कर दिया, एक तरफ आप क्या कर रहे हो, डिजाइन कर रहे हो किसका, कैनाल का, और उसमें हमें सिल्टिंग तो करनी नहीं है, सिल्टिंग हम चाह रहे हैं कम से कम हो, तो उसमें सिल्ट कम से कम जाना चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि पानी का फ्लो भी उधर की तरफ हो रहा है तो सिल्ट भी जाने के चांसेस ज़्यादा हैं, तो हम क्या करेंगे, वहाँ पर सिल्ट तो 100% इकट्ठी होगी। कहाँ पे, अंडर स्लूज की तरफ सिल्ट तो 100% इकट्ठी होगी। तो उस सिल्ट को कैसे निकाला जाए, वहाँ पर क्या करते हैं, हम गेट बना देते हैं बॉटम पे। तो हमने गेट बना दिया, अगर हम गेट को खोलेंगे तो सिल्ट कहाँ चली जाएगी इकट्ठी होकर के, सीधी निकल जाएगी किसमें, रिवर में, अप स्ट्रीम से डाउन स्ट्रीम में। तो मान लीजिए जो रिवर में पानी आ रहा था उसके साथ सिल्ट यहाँ पर मौजूद थी, तो सिल्ट नीचे बॉटम में बहुत सारी इकट्ठी हो चुकी है। तो 3 फीट जो हमारा एग्जाम्पल चल रहा है उसमें 3 फीट तो टोटल हाइट है हमारे अंडर स्लूज की, और उसमें भी क्या हो गया, 2 फीट के करीब सिल्ट वहां पर जम चुकी है, तो केवल 1 फीट बचा उसके अंदर हमें। तो हम क्या करते हैं, ऐसी कंडीशन, तो उसकी डिस्चार्ज कैरिंग कैपेसिटी कम हो चुकी है, रिड्यूस हो चुकी है, ऐसी कंडीशन में हम क्या करते हैं, गेट को खोल देते हैं और सिल्ट को आगे जाने देते हैं। तो सिल्ट को आगे जाने दे रहे हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात तो है नहीं, क्योंकि सिल्ट कैनाल में तो जा नहीं रही, किस में जा रही है, रिवर में, और रिवर में तो पहले से मौजूद थी, इसलिए हम क्या देते हैं, यहाँ पे गेट देते हैं। तो ये जो हमने गेट दिए हैं, स्लूसेस बोलते हैं, गेट का दूसरा नाम क्या था, स्लूज। इसीलिए हम इस वाले पोर्शन को, वियर के इस पोर्शन को क्या बोलते हैं, हम अंडर स्लूज बोलते हैं। और ये वाला पोर्शन क्या कहलाता है, हमारा वियर प्रॉपर। वियर प्रॉपर का मतलब क्या है, प्रॉपर वियर कैसा बनता है, जिसमें किसी प्रकार की कोई और एडिशनल संरचना नहीं बनती, उसे क्या बोलते हैं हम, वियर प्रॉपर। ये पूरा सॉलिड है, ना तो इसमें कोई गेट है, ना ही हमने इसका क्रेस्ट लेवल कम किया है। तो दोनों ही क्रेस्ट लेवल से पानी गुजरेगा, इसके ऊपर से भी पानी जाएगा, इसके ऊपर से भी पानी जाएगा, ठीक है। लेकिन पानी का फ्लो क्या होगा, यहां से आकर के डाइवर्ट हो जाएगा इधर की तरफ। और हमने अंडर स्लूज क्यों बनाया इधर, क्योंकि हम कैनाल को इधर से निकाल रहे हैं। अगर आप कैनाल यहां से निकालते तो अंडर स्लूज यहां से बनाना होता। तो 2 चीज मैं आपको बता चुका हूं, वियर प्रॉपर क्या होता है, अंडर स्लूज क्या होता है। इन दोनों में जो क्रेस्ट लेवल है उसका डिफरेंस कितना होता है, हायर किसका होता है, लोअर किसका होता है। जो चीज मैं आपको बोल रहा हूं केवल उस कॉन्सेप्ट के बेसिस पर ही क्वेश्चन बनता है। आप केवल इस डायग्राम को आपको ध्यान रखना, जो बता रहा हूं वो चीजें ध्यान रखनी है। इससे कम से कम 20 क्वेश्चन बनते हैं, जिनमें से कोई सा भी क्वेश्चन आ सकता है। तो ये मैंने आपको बता दिया लेवल। दूसरी चीज हम देखते हैं इसमें, ये जो वॉल बनी है दोनों पैरेलल, ये कौन सी वॉल है हमारी, डिवाइड वॉल। इस डायग्राम के बाद में मैं आपको क्वेश्चंस बताऊंगा बहुत सारे जो पूछे जा सकते हैं।
ये हमारी डिवाइड वॉल है। इन दोनों वॉल को हम क्या बोलते हैं, देखो इन दोनों वॉल को बोलते हैं डिवाइड वॉल। इनका कुछ भी काम नहीं है, केवल एक सिंपल सा एक काम है, ये वियर प्रॉपर और अंडर स्लूज दोनों को डिवाइड करती है, इसके अलावा इनका और कोई उद्देश्य नहीं है। डिवाइड वॉल से क्वेश्चन क्या बनता है, एक तो इनका यूज क्या है, केवल ये इन दोनों को डिवाइड करने का काम करती हैं और कुछ नहीं। दूसरा क्वेश्चन क्या बनता है, इनकी डायरेक्शन। डिवाइड वॉल आर कंस्ट्रक्टेड पैरेलल टू रिवर डायरेक्शन, अक्रॉस टू रिवर डायरेक्शन, इस तरह से बनता है ऑन द बैंक ऑफ रिवर डायरेक्शन। तो कैसे बनती है, ये पैरेलल बनती है और बीच में मिडवे नहीं, बीच में कहीं पर भी बनती है। मिडवे का मतलब तो बिल्कुल क्या होता है, सेंटर पे। 10 मीटर विड्थ है तो हमने 5 मीटर बना दिया, ऐसा नहीं है। इसकी विड्थ और इसकी विड्थ कोई प्रीफिक्स्ड नहीं रहती, कहीं पर भी बन सकती है, इस बीच के दौरान कहीं पर बन सकती है। तो दो क्वेश्चन इस पर बनते हैं, एक तो डायरेक्शन के आधार पे। डायरेक्शन का तो सभी का बनता है, बहुत बार पूछा गया है कि ये वियर प्रॉपर किस डायरेक्शन में होता है, ये कैसे होती है, तो ये पैरेलल डायरेक्शन में। अब बात आती है इसके बीच में जो हमने दीवार बनाई हुई है, ये आपको दिख रही है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये जो दीवार दिख रही है बहुत सारी होती है। ये दीवार देखो पूरी फुल लेंथ की नहीं है, अगर ये फुल विड्थ की होती तो पानी इसमें से जा ही नहीं सकता। अब क्या होगा, पानी ऐसे जा सकता है, ठीक है। तो आपको दिख रहा है एक तरह से क्या है, ये लैडर सीढ़ी की तरह दिख रहा है ये। और वैसे संरचना कैसी होगी, तो हम ऊपर से देख रहे हैं, वैसे संरचना कैसे होगी इसकी, एक दीवार यूं है, दूसरी यूं है, तीसरी यूं है, तो पानी का जो बॉटम से भी पानी ऐसे जा सकता है। इनका यूज क्या होता है बेसिकली, कि जो हमारे अपस्ट्रीम साइड में जो भी हमारे एक्वेटिक एनिमल्स हैं, जलीय जीव जंतु, कछुए, मछली वगैरह, सब जो हमारे जलीय जीव जंतु हैं जो इधर की तरफ थे, अब वो क्या है, अगर आपने यहाँ पर ऐसी कोई संरचना नहीं दी, आपने क्या कर दिया, यहाँ पर डायरेक्टली आपने एक वॉल खड़ी कर दी, ऐसी ही सॉलिड वॉल, तो आपने सॉलिड वॉल को चलने दिया एज इट इज, तो यहाँ पर क्या है, वो इनकी हाइट 5-5 फीट है, तो सारे जानवर नीचे आकर के रुकने लगे, वो पार जा नहीं पा रहे, तो वहाँ इकट्ठे होते जाएंगे, ठीक है। वहाँ पर इकट्ठे होंगे तो कुछ जानवर मर भी सकते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में आ रहे हैं। तो हम क्या चाह रहे हैं, जैसे वो बह रहे हैं ऐसे वो बहते रहें, मतलब उनको उनका पाथ मिल जाए, तो उसके लिए अपन क्या करते हैं, ये संरचना बनाई है। तो हमने डिवाइड वॉल दी प्रॉपर तरीके से, जो इन दोनों को डिवाइड कर रही है, और फिर बीच में हमने क्या किया, इस तरह से दीवारें बना दी। तो अब क्या होगा, यहाँ से पानी इजीली इस तरह से जाएगा, और इसके साथ साथ जो हमारी फिशेज हैं, मछलियाँ वगैरह, अप स्ट्रीम से डाउन स्ट्रीम साइड में जा सकती हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर कोई मछली वगैरह ये सब चीज़ें नहीं रुकेंगी, तो इसको इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, फिश लैडर। तो आपको ऊपर से देखने पर इसकी संरचना कैसी दिखेगी, सीढ़ी की तरह आपको लगेगी, जो हमारी मछलियाँ ऐसे चढ़ रही हैं, जबकि ये हो क्या रहा है, कैसा मूवमेंट है, हॉरिजॉन्टल मूवमेंट है इन वर्टिकल्स वॉल के बीच। तो ये होता है हमारा फिश लैडर। तो फिश लैडर की डायरेक्शन क्या होती है बताओ, अक्रॉस द रिवर या फिर अलोंग द रिवर। कैसी होगी, अक्रॉस द रिवर, रिवर के बिल्कुल क्या है, परपेंडिकुलर। रिवर तो इस डायरेक्शन में है, रिवर का फ्लो इस डायरेक्शन में, और ये कैसी बनी हुई है, ऐसे। अब देखो और क्वेश्चंस कैसे बनते हैं, कि आपको बनेगा फिश लैडर आर कंस्ट्रक्टेड पैरेलल टू वियर, परपेंडिकुलर टू वियर। अब इसके किसके रेस्पेक्ट में पूछ रहा है, वो वियर के रेस्पेक्ट में। तो वियर के रेस्पेक्ट में तो क्या है, पैरेलल है। तो आप अच्छे से पढ़ेंगे कि वो रिवर के रेस्पेक्ट में पूछ रहा है या वियर के रेस्पेक्ट में पूछ रहा है। तो ये हमारी फिश लैडर थी। तो 3 चीज़ बता चुका हूँ आपको, कि पहला तो क्या था हमारा, वियर प्रॉपर क्या होता है, अंडर स्लूज क्या होता है, इसका क्रेस्ट लेवल, इसका क्रेस्ट लेवल, सब कुछ बता दिया, फिश लैडर बता दिया, और डिवाइड वॉल, ठीक है। मार्जिनल बंड और गाइड बैंक, इनके बारे में अपन कल पढ़ चुके हैं। मार्जिनल बंड क्या होता है, ये हमारे अर्थ के या मेसनरी की बनी दीवार होती है ऊंची ऊंची, जिनका काम क्या होता है, आसपास के क्षेत्र में पानी को पहुंचने से रोकना, ये इनका काम होता है। तो पानी जो भी आ रहा था, हमने इस तरह से, रिवर की चौड़ाई कितनी भी थी पीछे हमें नहीं मालूम, हमने क्या किया, इस तरह से दीवार बना करके और रिवर को क्या कर दिया, एक तरह से एक शेप हमने प्रोवाइड कर दी। कहाँ पे, किस जगह पे, जिस जगह पे हम क्या कर रहे हैं, पानी को डाइवर्ट कर रहे हैं, केवल उसी जगह पे। आगे जाकर के फिर से वो वही शेप में, नेचुरल शेप में, केवल इस जगह हमने इसके साथ कुछ काम किया है। कल बताया था मैंने आपको कि ये सारे वर्क्स क्या कहलाते हैं हमारे, रिवर ट्रेनिंग स्ट्रक्चर्स। तो रिवर ट्रेनिंग स्ट्रक्चर का एक पार्ट था मार्जिनल बंड, इसका दूसरा नाम क्या था, लीवी। ऐसी हमारी गाइड बैंक, गाइड बैंक देखो आप, ये क्या कर रही है, गाइड कर रही है इस तरह से पानी को। इसने टोटल विड्थ को क्या कर दिया, रिवर की कम कर दिया। इसका काम ही ये था, कलवर्ट पर या फिर किसी स्ट्रक्चर वाली जगह पर हम इसको कंस्ट्रक्ट करते हैं। तो पीछे तो बहुत चौड़ी बन के आ रही थी, लेकिन अब क्या है, इसकी विड्थ कंट्रोल हो चुकी है, लेकिन ये छोटे से सेक्शन के लिए है। इसकी विड्थ मान लीजिए पहले थी पीछे 40 मीटर, अब रिवर की विड्थ कितनी रह गई, 10 मीटर। कौन से सेक्शन पर, गाइड बैंक के सेक्शन पर। तो गाइड बैंक का काम ही ये था, रिवर की विड्थ को रिड्यूस करना। लेकिन आगे जाकर के फिर से रिवर अपने नेचुरल, उसमें नेचुरल फॉर्म में आ जाएगी। बात क्लियर है। तो ये थे हमारे मार्जिनल बंड।
और ये गाइड बैंक। अब इसके बाद में जो हमारा एक पार्ट रहा वो रहा एक तो कैनाल हेड रेगुलेटर क्या होता है, और एक ये सिल्ट इजेक्टर। तो मैं पहले आपको बताता हूँ कैनाल हेड रेगुलेटर। फर्स्ट ऑफ ऑल आप समझो कि रेगुलेटर वर्ड का मतलब क्या होता है। जैसे आपको मालूम है फैन होते हैं हमारे घर में, पंखे, तो पंखे क्या होता है, रेगुलेटर। तो रेगुलेट क्या करता है, उसको स्पीड देता है क्या, स्पीड तो नहीं देता। स्पीड कैसे मिल रही है, मैग्नेटिक इफेक्ट के कारण। जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी है वो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर रही है, अगर उसको इलेक्ट्रिसिटी मिल रही है तब जाकर के वो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो रहा है, तब जाकर के उसको क्या है, स्पीड मिल रही है आरपीएम में, ठीक है। लेकिन उस स्पीड को हम क्या कर रहे हैं, कम ज्यादा कर रहे हैं। वो किससे कर रहे हैं, हम रेगुलेटर से। तो रेगुलेटर उसको स्पीड नहीं दे रहा, क्या कर रहा है, उस स्पीड को केवल कम ज्यादा कर रहा है। तो कम ज्यादा करना ही क्या कहलाता है, रेगुलेशन। और कंट्रोल का मतलब क्या है, कंट्रोल का मतलब है हमारे स्विच से कि आपने क्या कर दिया, फैन को बंद कर दिया, ठीक है, आपने फैन को ऑन कर दिया, तो आपने उसको ऑफ किया है, ऑन किया, ये तो है कंट्रोल करना। तो कंट्रोल और रेगुलेट दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है, और ऐसे ही आपको ध्यान रखना है। कंट्रोल का मतलब क्या है, आपने उसको ऑन कर दिया और ऑफ कर दिया। आप बताओ, अगर आपने उसको ऑफ कर दिया तो रेगुलेटर का कोई काम है क्या, रेगुलेटर का कोई काम ही नहीं है, कम ज़्यादा स्पीड होगी नहीं। अगर आपने उसको ऑन किया है तो आप रेगुलेटर से उसकी स्पीड को कम ज़्यादा कर सकते हो। तो रेगुलेटर का काम केवल क्या है, कम ज़्यादा करना। तो ये मैंने बात करी आपसे किस चीज़ के बारे में, फैन के बारे में। अगर मैं बात करता हूं पानी की, तो पानी जो है इसके अंदर, पहली बात तो पानी जो है कैनाल के अंदर जा रहा है या नहीं जा रहा है, ये तो हमारा क्या है, कंट्रोल करना, कि पानी को हम भेज रहे हैं या नहीं भेज रहे। अब दूसरी बात क्या, हम भेज रहे हैं तो उसकी डेप्थ को कम ज्यादा करना, वो क्या है हमारा रेगुलेशन। तो हमें क्या करना है, यहां पे हमें डेप्थ को कम ज़्यादा करना है। तो किस तरह से करेंगे कम ज़्यादा, आपने एक बार पानी भेज दिया, पानी भेजने के बाद में कैसे डेप्थ को कम ज़्यादा करोगे, वहाँ पर गेट लगा दो भाई। गेट को आपको कम पानी चाहिए तो गेट को कम खोलो, ज़्यादा चाहिए ज़्यादा खोलो। देखो डेप्थ से डायरेक्टली मतलब किस चीज़ का है हमारा, डिस्चार्ज का। क्यों है भाई, Q बराबर एरिया इंटू वेलोसिटी। पानी के पास वेलोसिटी तो होगी स्पेसिफिक कुछ ना कुछ, आपको क्या करना है, केवल एरिया को एडजस्ट करना है। एरिया भी क्या होता है, विड्थ इंटू डेप्थ इंटू वेलोसिटी हो गया, ये तो आपको बता ही दिया है वाटर के पास वेलोसिटी। अब बात किसकी रही, विड्थ कांस्टेंट है कैनाल की, वो तो चेंज होगी नहीं, चीज क्या रही, केवल डेप्थ। तो जो हमारा डिस्चार्ज है वो डायरेक्टली किस पर डिपेंड कर रहा है, डेप्थ पर डिपेंड कर रहा है। बात क्लियर है। तो अगर मैं आपको बोलता हूं ना डेप्थ कम ज्यादा हो रही है पूरी इरिगेशन के अंदर, मैं हाइड्रोलॉजी में आपको डिस्चार्ज के बारे में बताऊंगा, लेकिन मैं बोलूंगा क्या बार बार, डेप्थ, तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे। डेप्थ फ्लक्चुएट हो रही है, उसका मतलब क्या है हमारा, डिस्चार्ज से। जैसे स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में हम मोमेंट, फोर्स दोनों एक ही चीज है, कोई अलग चीज नहीं है, केवल क्या है रिप्रेजेंट करने का तरीका है, दोनों होते क्या है, फोर्स है। तो वहां पर भी फोर्स बोले, मोमेंट भी फोर्स है और सिंपल फोर्स भी क्या है, फोर्स है। ऐसे यहां पर है, तो मैं डेप्थ बोलूंगा तो डिस्चार्ज है, उसका मतलब पूरी इरिगेशन इंजीनियरिंग के अंदर। तो मैं बात करता हूं इसकी, अब मुझे क्या है यहां पर डिस्चार्ज को कम ज्यादा करना है, रेगुलेट करना है। उसके लिए मैंने क्या बना दिए, गेट बना दिए, उन गेट को खोला थोड़ा, तो अगर कम चाहिए पानी तो कम खोलेंगे, ज्यादा चाहिए तो ज्यादा खोलेंगे। ये होता है हमारा रेगुलेशन। तो ये जो हमने स्ट्रक्चर बनाया है, ये जो प्लेटफॉर्म बनाया पूरा स्ट्रक्चर गेट का बनाया है, इसको हम क्या बोलेंगे, कैनाल हेड रेगुलेटर। इसको हेड रेगुलेटर ही क्यों बोलेंगे, क्योंकि ये कैनाल के हेड पर बनाया गया है। ये क्या है हमारी, ये है ऑफ टेकिंग कैनाल, मतलब जो कैनाल इससे निकल रही है। और इस कैनाल को हम बोलेंगे, मैं लिख देता हूं इनके नाम, इस कैनाल का नाम क्या है, ऑफ टेकिंग कैनाल, या इसका दूसरा नाम होता है और पेरेंट कैनाल। पेरेंट कैनाल का मतलब समझ रहे होंगे, पेरेंट, ठीक है। मतलब ये क्या है इसकी, ये अब आगे जो भी कैनाल निकलेंगी उसकी पेरेंट कैनाल, मदर कैनाल कौन होगी, यही होगी, इससे कैनाल्स निकलेंगे, ये मेन कैनाल है हमारी। अब आगे भाई ऐसा भी तो होगा ना, आपने रिवर से कैनाल निकाली है, अब रिवर मान लो जयपुर थी, जयपुर से आप इस कैनाल के थ्रू अलवर तक पानी ले आए, लेकिन अलवर में सिटी तक लाए हो, अब आपको सिटी से पानी को भेजना है रामगढ़, तो रामगढ़ कैसे भेजोगे आप, इस कैनाल में से एक कैनाल निकालनी पड़ेगी। तो ये कौन सी कैनाल होगी हमारी, मेन कैनाल या पेरेंट कैनाल। और उस कैनाल में, इस कैनाल में से जो कैनाल निकलेगी वो कैनाल क्या कहलाएगी फिर, ऑफ टेकिंग कैनाल। वो हम नेक्स्ट यूनिट में पढ़ेंगे, एज इट इज स्ट्रक्चर बनेगा वहां पर हमारा, तो वो मैं आपको बताता हूं उसके बारे में। ये हमारा क्या हुआ, कैनाल हेड रेगुलेटर। अब बात आती है इसके क्रेस्ट लेवल की, तो इसका क्रेस्ट लेवल बताओ क्या, कहां होना चाहिए इसका क्रेस्ट लेवल, इससे ज्यादा होना चाहिए, इससे ज्यादा होना चाहिए,
या फिर इससे कम होना चाहिए, इससे कम होना चाहिए, इन दोनों के बीच में होना चाहिए, इसका क्रेस्ट लेवल क्या होगा? अगर हम सोचें कि इसका क्रेस्ट लेवल कितना होना चाहिए, देखो एग्जांपल हमारा चल रहा था, इसका हमने क्रेस्ट लेवल कितना बताया था 5 फीट, और इसका कितना बताया था हमने 3 फीट। ठीक है, तो 5 फीट, तो इसका था हमारा क्रेस्ट लेवल 5 फीट और इसका कितना था हमारा 3 फीट था। अब जो हम कैनाल निकाल रहे हैं ये वाली, इस कैनाल का हम क्रेस्ट लेवल क्या करेंगे? आपको मालूम है कि इस वाले लेवल पर तो हम रख नहीं सकते, केवल इसी पर। अगर आपने इसी लेवल पर रख दिया 3 फीट पर, तो क्या होगा? सिल्ट इसके अंदर जाने लगेगा। तो आप क्या करते हो? इसका क्रेस्ट लेवल इससे थोड़ा सा ऊपर रखते हैं और इससे क्या रखते हैं? थोड़ा सा नीचे रखते हैं। तो इसका जो क्रेस्ट लेवल होगा कैनाल का, वो इन दोनों के क्या होगा? बीच में होगा। ये 3 फीट था, ये 5 फीट था, इसको कहाँ पर रखते हैं? फॉर एग्जाम्पल 4 फीट पे। तो 4 फीट पर जब हम इसको रखेंगे तो क्या होगा? इन दोनों के बिल्कुल बीच में होगा। तो इससे तो ज़्यादा रखते, इससे कम रखते, तो क्रेस्ट लेवल पर क्वेश्चन बनता है। इसलिए मैंने आपको बताया क्रेस्ट लेवल क्या रखेंगे हम कैनाल का? क्रेस्ट लेवल अपने जो हमारी अंडर स्लूस है उससे तो ऊपर रहता है, और जो हमारा वियर प्रॉपर है उससे क्या रहता है? कम रहता है। ये था हमारा क्रेस्ट लेवल की बात करी हमने। तो बात क्लियर है भाई? क्यों रखेंगे? रीज़न वही है, सिल्टिंग ना हो और पानी प्रॉपर तरीके से पहुंचे। उससे कम क्यों रखेंगे? पानी प्रॉपर पहुंचे। उससे ऊंचा क्यों रखेंगे? सिल्टिंग ना हो। अब बात करते हैं हम, ये भी पढ़ लिया हमने। अब एक चीज़ आती है हमारे सिल्ट कंट्रोल डिवाइसेस। सिल्ट को कंट्रोल करने वाली युक्तियाँ कौन कौन सी होती हैं? 2 होती हैं हमारे इस पूरे डाइवर्जन हेडवर्क्स में। एक तो होती है हमारी सिल्ट एक्सक्लूडर, ठीक, और दूसरी होती है हमारे सिल्ट एक्सट्रैक्टर और सिल्ट इजेक्टर। तो देखिए, सिल्ट एक्सक्लूडर और सिल्ट एक्सट्रैक्टर और सिल्ट इजेक्टर, ये 3 चीज़ें हैं। तो सिल्ट एक्सक्लूडर को हम किस में लगाते हैं? ये एक ऐसी डिवाइस कुछ नहीं होती एक्चुअल में, कुछ ऐसी हम संरचना बनाते हैं जैसे बाल्टी टाइप की रहती है। उस बकेट को हम डाल दें यूँ रिवर में, और रिवर में उल्टी बकेट को डाल करके, और उसमें क्या है, जो भी हमारी सिल्ट है उसको उठा करके यूँ बाहर फेंक दें। ठीक है, तो इस तरह की संरचना होती है, उसी को अपन क्या बोलते हैं जनरली? सिल्ट एक्सक्लूडर। और कुछ कैसी लगाते हैं अपन? इस तरह की संरचना, जैसे जेसीबी रहती है हमारे आगे से, यूँ हमने एक पैड लगा दिया आगे, तो जो भी इधर से सिल्ट आ रही है उसके अंदर इकट्ठी हो जाएगी, उसको यूँ उठा करके बाहर फेंक दिया। इस तरह की संरचना बनाते हैं, इस तरह के हम इंस्ट्रूमेंट्स का यूज़ करते हैं। तो वही होती है हमारी सिल्ट कंट्रोल डिवाइसेस। तो सिल्ट एक्सक्लूडर तो हम किस में लगाएंगे? रिवर के बॉटम में लगाएंगे, रिवर के पैंदे में लगाएंगे। सिल्ट एक्सक्लूडर को इसको लगाते हैं रिवर के बॉटम में। और कहां पर लगाओगे आप इसको? अप स्ट्रीम साइड में, डाउन स्ट्रीम साइड में? इसको लगाएंगे कैनाल के अप स्ट्रीम साइड में। क्योंकि भाई हमारा काम क्या है? हमारा काम तो ये है कि हम जो सिल्ट है ना, वो इसके अंदर कम से कम जाना चाहिए। इसके अंदर कम से कम कब जाएगा? आप जब इसको कहां लगाओगे? यहां लगा दिया तो सिल्ट यहां तक ही नहीं पहुंच पा रहा, यहाँ नहीं पहुंच पा रहा तो इसके अंदर भी नहीं जाएगा। ठीक है, अब आप इसको कहाँ लगा रहे हो? यहाँ लगा रहे हो, तो कोई सेंस वाली बात रही नहीं, इसकी कोई हमारा उद्देश्य ही नहीं रहा। इसलिए हम इसको कहाँ लगाते हैं? सिल्ट एक्सक्लूडर को अप स्ट्रीम साइड में, रिवर के बॉटम में। बात क्लियर है? अब बात आती है हमारे सिल्ट एक्सट्रैक्टर और सिल्ट इजेक्टर की। हमने बहुत कोशिशें कर ली, हमने हर तरीके के काम किए। पहले तो हमने सिल्ट एक्सक्लूडर लगा दिया, ठीक है, पीछे ही। उसके बाद में भी क्या है, सिल्ट थोड़ा बहुत आगे गया, आगे जा कर के जो 3 फीट के हमारे गेट थे वहाँ तक पहुँचा, और वहाँ पर भी हमने उसका लेवल कम कर दिया, गेट भी लगा दिए। उसके बावजूद भी क्या हुआ, और हमारे जो कैनाल का जो हेड रेगुलेटर था उसका लेवल हमने इससे ऊंचा रखा। ये सारे काम करने के बाद में भी क्या हुआ, सिल्ट हमारा इसके अंदर जाने लगा। बात क्लियर है? तो जब इसमें चला गया, और हमारा काम क्या था, ये तो हम डिज़ाइन कर रहे हैं, सिल्टिंग की तो मेन प्रॉब्लम थी। अगर सिल्ट इसमें बैठने लगा कैनाल के अंदर तो उसकी डिस्चार्ज कैरिंग कैपेसिटी कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि उसकी डेप्थ जो है भरने लगेगी धीरे धीरे, और भर जाएगी अगर सिल्ट से ही, तो टोटल डेप्थ कैनाल की कम हो गई। टोटल डेप्थ कम हो गई तो डिस्चार्ज भी कम हो जाएगा। इसलिए हम क्या करते हैं कि ये जो हमारी कैनाल है उसमें सिल्ट जा भी चुका है, तो उस सिल्ट को कैसे निकालते हैं? वैसे ही डिवाइसेस के द्वारा। और उन डिवाइसेस को क्या बोलते हैं हम? सिल्ट एक्सट्रैक्टर या फिर सिल्ट इजेक्टर। बात क्लियर है? यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है हर एग्जाम में, और WRD में पूछा गया था डिग्री वाले के अंदर। क्या क्वेश्चन पूछा गया था कि सिल्ट इजेक्टर, देखो क्वेश्चन बहुत अच्छा बनता है इससे, मैं आपको बताता हूँ। और राजस्थान में जितने एग्जाम हुए पिछले 3-4 साल के अंदर, RPSC के, उन सब के अंदर ये क्वेश्चन जरूर से पूछा गया है। AN का एग्ज़ाम हुआ था, लेक्चरर का एग्ज़ाम हुआ था, RPSC DLB का हुआ था, सभी एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन पूछा गया। क्या पूछा गया वो मैं आपको बताता हूँ।
तो आपको ये चीज़ समझ आई ये क्या होती है, सिल्ट एक्सक्लूडर और सिल्ट इजेक्टर। याद कैसे रखेंगे, जिसके पीछे क्या आ रहा है, एक्टर आ रहा है, तो वो ये तो किस में लगेगी हमारी, कैनाल में, और जिसके पीछे नहीं आ रहा वो किस में लगेगी, एक्सक्लूडर, वो किस में लगेगी, हमारे रिवर के अंदर लगेगी, ये हमारी रिवर है। तो देखो क्वेश्चन क्या बनता है, क्वेश्चन बनेगा ऐसे, द डिवाइस यूज्ड इन कैनाल बॉटम टू रिमूव सिल्ट। सिल्ट को रिमूव करने के लिए कैनाल के बॉटम में जो डिवाइस लगती है वो कौन सी डिवाइस होगी, सिंपल सी बात है, कौन सी होगी, सिल्ट एक्सट्रैक्टर या सिल्ट इजेक्टर। तो ये सिंपल सा है क्वेश्चन, ये बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। ऐसे ही अगर क्वेश्चन बना हमारा, द डिवाइस यूज्ड इन रिवर बॉटम टू रिमूव सिल्ट। रिवर के बॉटम में जो बनाई जाती है, लगाई जाती है, वो किस चीज़ के लिए, सिल्ट को रिमूव करने के लिए, कौन सी होगी वो हमारी, सिल्ट एक्सक्लूडर होगी। सिंपल क्वेश्चन थे, आपको समझ में आ गए। अब अगर क्वेश्चन बनता है हमारे, द डिवाइस विच कंट्रोल्स silt in canal या फिर the device which prevents silting in canal। अब देखो, अब आपने देखा था डिवाइस विच कंट्रोल सिल्ट इन कैनाल, द डिवाइस विच प्रिवेंट सिल्टिंग इन कैनाल। ऑप्शन क्या मिलेंगे, ए ये मिलेगा, बी ये मिलेगा, सी ये मिलेगा, और डी क्या होगा अपना, बी एंड सी। तो ऑप्शन ए क्या था हमारा, सिल्ट एक्सक्लूडर, ऑप्शन बी क्या था हमारा, सिल्ट इजेक्टर, ऑप्शन सी था हमारा सिल्ट एक्सट्रैक्टर, और ऑप्शन डी था हमारा बी एंड सी बोथ। अब आप इसको क्या लगाओगे इसके अंदर आंसर, आपके दिमाग में आ रहा होगा भाई, द डिवाइस विच कंट्रोल सिल्ट इन कैनाल, तो सबके माइंड में केवल क्या आता है, सिल्ट कंट्रोल डिवाइस, बस केवल ये देख लेते हैं कैनाल। कैनाल से आपके माइंड में क्या आया, बी सही है और सी भी सही है, कैनाल में ये लगते हैं, दोनों का नाम एक है। तो आपने आंसर क्या लगा दिया, डी। किसी ने लगा दिया बी, किसी ने लगा दिया सी, जिसको पता है दोनों का मतलब एक ही होता है तो उसने क्या लगा दिया, डी लगा दिया। जबकि आंसर क्या है, तीनों ही गलत हैं, ना तो बी आएगा, ना ही सी आएगा, और ना ही डी आएगा, तीनों ही आंसर गलत है। तो सही कौन सा है, सिल्ट एक्सक्लूडर। देखो क्या लिख रहा है, द डिवाइस विच कंट्रोल सिल्ट इन कैनाल, वो कैनाल में, द डिवाइस विच प्रिवेंट सिल्टिंग इन कैनाल, जो कैनाल में सिल्टिंग होने से रोक रही है। तो रोक कौन रहा है, ये रोक रहा है। ये डिवाइस क्या कर रही है, तो जो सिल्टिंग हो चुकी है उस सिल्ट को बाहर निकाल रहा है। ये तो क्या कर रहा है भाई, ये तो रिमूव कर रहा है सिल्ट को, ये प्रिवेंट थोड़ी कर रहा है। इसमें कैनाल में जाने से कौन रोक रहा है, ये रोक रहा है ना। आपने इसको लगाए क्यों रहे हैं, आपने इसको रिवर में पहले भी कहीं लगाया है क्या, कहीं नहीं लगाया। यहीं पर क्यों लगाया, ताकि सिल्ट जो है इसमें जाने से रुके, इसमें न जाने पाए, इसलिए अपन ने क्या किया है, इसको लगाया है। बात क्लियर। तो इसका काम क्या है, कैनाल में सिल्ट को जाने से रोकना, प्रिवेंट करना, कंट्रोल करना, और जो इसमें जा चुकी है उसको रिमूव करने का काम किसका है, सिल्ट एक्सट्रैक्टर या सिल्ट इजेक्टर का। तो हमारा आंसर क्या होगा इसके अंदर, ए आंसर होगा। बात क्लियर है। तो ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ेंगे, वो पूछ क्या रहा है, वो रिमूव पूछ रहा है या फिर क्या पूछ रहा है, कंट्रोल पूछ रहा है, उसके अकॉर्डिंग आप आंसर देंगे। तो ये है हमारा, इस तरह के क्वेश्चंस बनते हैं, लास्ट ईयर आया हुआ है ये,
और 4 एग्ज़ाम में आया ये बैक टू बैक, आरबीएससी लेक्चरर में, डीएलबी में, रिकॉम और एक ही से एग्ज़ाम है। इन तीनों चारों एग्ज़ाम में आया ये। अब मैं बात करता हूँ और क्वेश्चंस की, कैसे कैसे क्वेश्चंस बनते हैं इस वाले टॉपिक से। एक क्वेश्चन तो जो बनता है आपका वो बनता है किस पे, लेवल पे, कि किसका क्रेस्ट लेवल, कि जो हमारे कैनाल हेड रेगुलेटर है उसका क्रेस्ट लेवल इन दोनों के बीच में रहता है, इससे अधिक रहता है, इससे कम रहता है, तो क्या रहता है इन दोनों के बीच में। और क्या बनता है, डायरेक्शन पे, कि डायरेक्शन कैसी रहेगी। देखो भाई ये जो है ये जो हमारी वॉल है डिवाइड वॉल, ये किस डायरेक्शन में, रिवर के फ्लो की डायरेक्शन में। वियर किस डायरेक्शन में है, इसके परपेंडिकुलर। जिस पोर्शन में गेट लगा होता है उसे क्या बोलते हैं, अंडर स्लूज बोलते हैं। जिसमें नहीं लगा होता, वियर प्रॉपर। सबसे हाईएस्ट क्रेस्ट लेवल किसका होता है, वियर प्रॉपर का। सबसे लोवेस्ट किसका होता है, अंडर स्लूज का। जो डिवाइसेस रिवर के बॉटम में लगाई जाती है वो सिल्ट एक्सक्लूडर, जो कैनाल के बॉटम में लगाई जाती है वो कौन से, सिल्ट एक्सट्रैक्टर या सिल्ट इजेक्टर। और जो डिवाइस अपने कैनाल में पानी की डेप्थ को कम ज़्यादा करती है वो क्या है, हमारी कैनाल हेड रेगुलेटर। तो ये सारे क्वेश्चंस थे। अब एक क्वेश्चन आपसे पूछता हूँ मैं, क्या है, आप भी थोड़ा सोचेंगे कि अगर आपसे कहता है भाई, पहली चीज़ तो है कि जो हमारी रिवर है उस रिवर से अगर हम किसी कैनाल को डाइवर्ट करना चाह रहे हैं, चाहे लेफ्ट हैंड साइड चाहे राइट हैंड साइड, तो जिस साइड भी आप एक कैनाल को डाइवर्ट करना चाह रहे हो उस साइड अपन को क्या है, अंडर स्लूज बनाना पड़ेगा। ये मैं आपको बता चुका हूँ, क्यों बनाएंगे उस साइड ये भी मैं आपको बता चुका हूँ। अब अगर आपको क्वेश्चन में बोलता है कि अगर दोनों ही तरफ हमें क्या चाहिए, दोनों ही तरफ अगर कैनाल निकालनी है तो कितने तो अंडर स्लूज बनेंगे और कितनी डिवाइड वॉल। तो आप सोचेंगे कितने अंडर स्लूज बनेंगे, कितनी डिवाइड वॉल। ऑप्शन कैसे मिलेगा, एक अंडर स्लूज एक डिवाइड वॉल, 2 अंडर स्लूज 2 डिवाइड वॉल, 1 अंडर स्लूज 2 डिवाइड वॉल, 2 अंडर स्लूज 1 डिवाइड वॉल। तो सोचेंगे कि हम अगर दोनों तरफ निकालना चाहें, जैसे एक ऐसे निकल रही है, ऐसी अगर एक रिवर और यहाँ एक कैनाल और निकले यहाँ से, तो हमें क्या करना पड़ेगा उसके लिए। ठीक है, तो देखो मैं आपको बताता हूँ क्या करना पड़ेगा। सीधी सी बात है, आप इधर की तरफ कैनाल को निकालोगे तो आपको पानी का फ्लो इधर की तरफ भी डाइवर्ट करना पड़ेगा। जैसे आप इधर की तरफ कर रहे थे वैसे ही आपको इधर की तरफ भी करना पड़ेगा। तो कैसे करोगे, वही आप इधर की तरफ का पोर्शन क्या रखोगे, अंडर स्लूज, और बीच में क्या बना दोगे, एक डिवाइड वॉल बनानी पड़ेगी। क्यों बनानी पड़ेगी, अगर आप डिवाइड वॉल नहीं बनाओगे तो पानी का फ्लो इधर की तरफ कंसंट्रेट ही नहीं होगा। तो आपको क्या करना पड़ा, इधर की तरफ अंडर स्लूज बनाना पड़ा, इधर भी बनाना पड़ा, और डिवाइड वॉल भी दोनों तरफ बनानी पड़ी। क्यों, क्योंकि आप ऐसा नहीं कर सकते कि आपने वियर प्रॉपर में से ही बीच में से गेट निकाल दिए, एक वॉल तो बनानी ही पड़ेगी। तो आपको एक वॉल यहाँ बनानी पड़ी, एक यहाँ पर। तो डिवाइड वॉल कितनी हो चुकी है हमारी, डिवाइड वॉल हो चुकी हैं 2, और अंडर स्लूज कितने हो चुके हैं हमारे, 2। ये हमारा आंसर है। ठीक है, थैंक यू सो मच। तो ये यूनिट कंप्लीट हो चुकी है। नेक्स्ट पढ़ेंगे यूनिट 4 कैनाल के बारे में। थैंक यू सो मच।